हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 के, जो 27 जनवरी को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। उसके हम आगे के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। 10 क्वेश्चन जो है हमने अपनी पहले वाली इसकी वीडियो में डाल दिया है पार्ट 1 में, तो आप उनको जाके ज़रूर देखिएगा। और सेकेंड पार्ट में हम इसमें 11 से क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, find the difference between the compound and simple interest on a principal of rupees 2000 for 3 years at an annual interest rate of 10%। ठीक, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। ठीक है, तो हमारा इसमें हमें सीधे आपको पता चल गया क्वेश्चन पढ़ के, CI माइनस SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में से हमें सिंपल इंटरेस्ट को घटाना है और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा इसमें प्रिंसिपल यानी कि जो हमारा मूलधन, जो हमको क्या कहते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है जो हमने हिंदी में लिखा है, बट इंग्लिश वाला हमारा सही है, तो इंग्लिश वाले को लेके हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना दे रखा है, हमारा कितना दे रखा है, 2000। ठीक है, कितना दे रखा है, 2000। और हमें जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 ईयर्स दे रखा है। और हमारा जो रेट है, ठीक है, रेट हमारा कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमको क्या निकालना है, हमें CI निकालना है और SI निकालना है। देखिए SI निकालने की आप जानते हैं, साधारण ब्याज निकालने का हमारा क्या वो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल प्लस टाइम और हमारा रेट है ना, अपॉन 100, यही तो होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो हमारे यहाँ से हमें SI मिल जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 2000 एंड हमारा टाइम कितना है, 3 ईयर्स, एंड हमारा रेट कितना है, 10% अपॉन 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 600। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब हमारा जो साधारण ब्याज है, वो कितने रुपए मिलेगी हमको, 600 रुपये मिलेगी 3 साल में, 10% को लेके। अब देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हम किस तरीके से, देखिए एक तो मैं आपको जो एक्चुअल तरीका होता है उसको करके दिखा देती हूँ, फिर दूसरा तरीका आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए 2000 के ऊपर हमको क्या करना है, इसमें 10% ब्याज निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इसमें 1 साल का, तो निकालेंगे तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी 200। कितनी आ जाएगी, 200। ओके, अब हमको जो नेक्स्ट निकालना है वो ये जितना हमारा ये जो अमाउंट है, और इसको हम ऐड करके जो हमारा अमाउंट आ जाएगा 2200, इतना आ जाएगा हमको। अब इसके ऊपर हमको 10% दोबारा निकालना है। 1 साल का तो ये हो गया हमारा 1 ईयर का, अब सेकेंड ईयर का हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अपॉन 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 220 मिल जाएगा। ठीक है, 220 मिल जाएगा। तो अगेन ये जो हम इसमें इसको जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 420। ठीक है, अब जो हमको ये मिला सेकंड ईयर का, अब हम थर्ड ईयर का निकालेंगे, फिर इसका भी हमको 10% लगेगा। ठीक है, यही तो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में, मतलब जितनी हमारी हर साल जितनी ब्याज बढ़ती जाएगी वो हमारे उसमें अमाउंट में जुड़ता जाएगा, और उसी के ऊपर हमें ब्याज लग के पैसा मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये 242, और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2000, ये हमारा 6 हो जाएगा, 6, और इसको हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 662, है ना, कितना आ गया, 2662, इतना हमको मिल गया। ये क्या मिला हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा थर्ड ईयर का निकल गया है। ठीक है, थर्ड ईयर का, तो 3 सालों में हमें जो हमारा अमाउंट है वो हमें कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पे 2662। तो इसका, और ये जो हमें साधारण ब्याज मिला था वो कितना मिल रहा था हमको, 600 रुपये मिल रहा था, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 662, कितना मिल रहा है, 662। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा हमारा, 662 में से हम घटा देंगे 600 को, तो हमारे पास आ जाएगा 62। ठीक है, 62, तो इसका आंसर हमारा B हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से अगर हम इसको करके देखिए, देखिए जो हमारा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप सॉरी
सिंपल इंटरेस्ट तो आप इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए हमें 3 साल का निकालना है। देखिए सबसे पहले हमें कितना रेट दे रखा है, 10% का रेट दे रखा है ना। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/10 मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारी ब्याज है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, 10 से 11 होगी, ठीक है। और ये हमें कितनी बार इधर की साइड हम लिखेंगे और इधर की साइड लिखेंगे, ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा, और ये हमारा अमाउंट मतलब जितना हमको ब्याज मिले और हमारा साथ में प्रिंसिपल जुड़ के जितना होगा उतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 सालों का बोला है तो 3 बार हम इसको लिखेंगे, और ऐसे ही 11 को भी हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 1000, और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1331, ठीक है। तो ये आ जाएगा। देखिए अब हमें ये जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है, हमारी प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2। कितना आ जाएगा, 2, मतलब 1 यूनिट पे हमें 2 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, और ये 3 दूनी 6 और ये 2, ठीक है। कितना आ गया, 2662 रुपये ये आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही निकल के आया था हमारा, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये हमारा जो हमें वो मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, 662 रुपये मिला है। कितना मिला है, 662 रुपये मिला है, ठीक है। और हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला था वो कितना मिला था, 600। तो हमें कितना मिला, अंतर इनका 62, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। देखिए 3 पार्टनर्स X, Y एंड Z शेयर्ड प्रॉफिट। 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z, और वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। इफ द टोटल प्रॉफिट वॉज इतना हो रहा है, ठीक है, 3000 हो रहा है, X शेयर बीइंग ₹400 लेस देन Z, ठीक है, एंड Y शेयर्स बीइंग 200 लेस देन Z। तो फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो X, Y, Z। तो हमको प्रॉफिट रेशियो निकालना है X, Y, Z का। 3 साझेदार X, Y और Z ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ ₹3000 था, X का हिस्सा Z की तुलना में ₹400 कम है, और Y का हिस्सा जो है Z की तुलना में ₹200 कम है। तो X, Y, Z का अनुपात हमको ज्ञात करना है, का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें ये पता करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले हमें कितना प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है, 3000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3000 दे रखा है। तो देखिए ये जो हमें रेशियोज दे रखे हैं, रेशियो में हमको ये जो आंसर ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं को लेके हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही इजीली। देखिए इनको हम गिन लेंगे, 4 3 7, 7 और 2 9। तो 9 से अगर हम इसको 3000 को डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको ले लेंगे, 3 4 5, 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 3 12, 12 से करेंगे इसको डिवाइड, उससे भी नहीं जाने वाला है ना। इसी तरीके से हम इसको ऐड कर लेंगे, 5 4 9, 9 और 6 15, 15 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो इसको हम 15 से डिवाइड करके देख लेंगे, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया, 200। कितना आ गया, 200। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, 200 आ गई, ठीक है, 200 आ गई। तो ये जो हमारे अनुपात हमें दे रखे हैं, हम इसमें इसको वैल्यू को पुट करके देख लेंगे, फिर देखेंगे जो इसमें कंडीशन दे रखी है वो इसमें अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर अप्लाई हो जाएगी तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 800, 5 दूनी 10, ये हो गया 1000, और इसको करेंगे 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1200। अब देख लेंगे, देखिए पहला इसमें क्या बोला है, जो हमारा X है, X का हिस्सा जो है Z की तुलना में ₹400 कम है। देखिए ये हमारा X है, ये Y है, ये Z है, ये 800 है, ये 1200 है। तो 1200 में से हम 800 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 400 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक तो ये सही है। अब दूसरा देख लेंगे क्या है, और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 कम है। तो बताइए, देखिए 1200 में से 1000 को घटाएंगे तो हमें 200 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आंसर हमें मिल गया है यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन से बहुत इजी था करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 पेरेंट्स एंड 3 चिल्ड्रन if the average age of the parents is 36 years and that of children is 10 years, find the average age in years of the family।
एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु वर्ष में ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है इसमें, पेरेंट्स की औसत आयु दे रखी है, पेरेंट्स का एवरेज एज दे रखा है और जो चिल्ड्रंस हैं उनका एवरेज एज दे रखा है। तो पेरेंट्स कितने हैं हमारे पास, 2 हैं, तो पेरेंट्स हमारे एक्स और वाई है ना। तो इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है हमको। एवरेज का मतलब क्या होता है, हम इन दोनों को ऐड करें, उसे 2 से डिवाइड कर दे, है ना, जितने लोग उतने से डिवाइड कर दो उनको ऐड करके। ठीक है, तो ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें कितना आ जाएगा, ये 36 दे रखा है हमको। ठीक है, पेरेंट्स का, और बच्चे को हम ले लेंगे A+B+C। तो बच्चे कितने हैं, 3 से डिवाइड करेंगे और इनका औसत हमें कितना दे रखा है, 10 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, तो ये कितने हैं, 2 लोग, तो 2 लोगों का कितना है 36, और ये कितने हैं 3 लोग, 3 लोगों का कितना दे रखा है 10। ठीक है, अब हमें इनका औसत आयु निकालना है इन सभी का। तो देखिए निकाल लेंगे, इनको क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 36 दूनी कितना होता है 72, इसका इससे करेंगे 10 या 30, है ना, तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन कितने लोग हैं 3 और 2, कितने लोग हैं 5 लोग हैं, 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इससे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 3 बच्चे हैं तो तीनों का औसत आयु कितना होगा 10 10 10 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 2 लोग हैं तो दोनों का औसत आयु कितना हो सकता है 36 36 36 36 36। ठीक है, तो हम इसमें 2 लोगों का हमारा 72 आ जाएगा, 3 लोगों का 30 आ जाएगा। तो ये लोग कितने हैं 3 और 2 5 हैं, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7 और 3 10, 102 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 5, देखिए कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये 20.4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 24 पॉइंट, तो आंसर है हमारा इसमें बी। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको ये बहुत इजीली। सेकंड करते हैं, अगला करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। 18 articles were sold at an average price of ₹15. The cost price of each of the remaining 6 articles if there was no profit loss in the, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, एक मिनट हिंदी में पढ़ लेते हैं अभी एक बार। 18 वस्तुएं ₹15 की औसत कीमत पर बेची गई, 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु ₹16 थी। ठीक है, तो शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं हुई है तो। ठीक है, तो निकाल लेंगे। देखिए हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, टोटल 18 है, और उनका औसत जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 15 दे रखा है। एवरेज हमें कितना दे रखा है, ये इतना दे रखा है, और ये इतने आर्टिकल्स हैं हमारे पास। ओके ओके, ठीक है, तो हमारी जो इसमें 12 वस्तुएं हैं वो कितनी लागत कीमत पे बेची गई हैं 16 पे। ठीक है, कितने पे, तो 12 जो है हमारी कितने में बेची गई है 16 रुपए में। ठीक है, ये हमारा प्राइस है और ये हमारे आर्टिकल हैं। ठीक है, वस्तुएं हैं। ओके, तो ये हमारा 16 में बेची गई है, और शेष 6 वस्तुएं, देखिए अभी यहाँ पे हमने हमारे 12 आर्टिकल हो गए, बाकी के कितने बचे 18 में से जब 12 घटाएंगे तो 6 वस्तुएं बचे। तो 6 का जो हमें दे रखा है प्रत्येक लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो 6 का हमको क्या है पता करना है। लेकिन इन सब का हमें औसत तो दे रखा है ना, कितना दे रखा है 15 दे रखा है। ओके, 15 दे रखा है, तो हम इसमें एवरेज का यूज करके इसका आंसर निकाल देंगे। ओके, तो देखिए इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर सीधे, अगर हम यहाँ पे 15 लेके चले, अगर हम इसका औसत जो है हम 15 लेके चलें तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना +1 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12 से इसको हम करेंगे तो 12 × 12 प्लस का 12, और ये हमारा इसको हमें ओके, तो हमारा यहाँ पे हमें ये कितना मिल जाएगा प्लस का 12 मिल जाएगा। तो प्लस का 12 और यहाँ पे कितना होना चाहिए माइनस का 12 होना चाहिए। माइनस का 12 कितने लोगों में बटेगा 6 लोग, सॉरी 6 आर्टिकल्स में जाएगा। ठीक है, 6 आर्टिकल्स को मिलेगा, तो 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना है, वैसे इसका औसत कितना है 15 है। 15 में से अगर हम इसको 2 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 13। ठीक है, एक और तरीका मैं बता देती हूँ। देखिए जब हमारा 12 वस्तुओं का जो मूल्य है वो कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तो 12 का हम 16 से सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 दूनी 12, 6 × 6 7, और ये हमारा 2 और ये 1, ये आ जाएगा हमारा 192। ठीक है, और जो हमारा 18 वस्तु 15 में बेची गई है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 9, और ये 8 और ये 1, ये आ जाएगा हमारा 270। तो हमारा जो टोटल जो हमें प्राइस जो टोटल रुपए हमें मिले थे इन आर्टिकल्स के वो 270 रुपये मिले हैं। ठीक है,
लेकिन जो हमने 12 जो वस्तुएं हैं वो 16 रुपये में बेची हैं, ठीक है। एक आर्टिकल जो हमारा उसमें 16 रुपये का बिका है, तो हमारे जो 12 आर्टिकल हो जाएंगे वो 192 के हो जाएंगे। तो 192 हम इसमें से घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, हम इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, और 16 में से 9 जाएगा तो 7, और ये हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये 78। अभी हमको क्या करना है, 78 जो है 78 जो है प्राइस बाकी के जो हमारे 6 आर्टिकल्स हैं वो उनमें बिकेगा, जब हमारा कोई भी लाभ और हानि नहीं हुई है तब, ठीक है। ठीक है, तो 6 आर्टिकल्स का निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 78 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 6 गुना 6 और 6 तिया 18, तो आंसर कितना आ जाएगा इससे 13, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो देखिए, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days while B can complete it in 12 days. In how many days can C complete the task if all 3 of them together can complete it in 3 days? ठीक है, तो A 8 दिनों में एक काम कर सकता है, जबकि B उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। C वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, जो हमारा A है वो कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है, और जो हमारा B है वो कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है, और जो हमारा A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, हमारे 3 दिन में कर रहे हैं तीनों मिलकर, ठीक है। तो इनकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जब हमारा C का पूछ रहा है, C की इफिशियंसी निकाल देंगे तो टोटल काम से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इन तीनों का हमें यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। 24 एलसीएम आ जाएगा हमारा इन तीनों का। आप लेके देख लेना अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता हो तो हमारा इसमें 24 आ जाएगा। देखिए 8 तिया 24, और ये 12 दूनी 24, और ये आ जाएगा 8 तिया 24, ठीक है। तो ये जो है इनकी इफिशियंसी आ गई। अब देखिए हमारी जो ए की इफिशियंसी है वो कितनी है, 3 है, बी की कितनी है, 2 है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे इसमें दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों की जो इफिशियंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। कितनी आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 8। अब देखो इसमें से हमें 2 लोगों की तो पता ही है, ए की कितनी है, 3 है, बी की कितनी है, 2 है। तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इनकी जब हमें वैल्यू पता है तो ये हमारी कितनी है, +5 = 8। तो ए की ए प्लस बी है हमारे पास 5, ठीक है। तो ये हमारा सी बचेगा ना यहाँ पे, तो ये हमारा सी हमारे यहाँ से निकल आएगा कितना, 8 में से 5 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो सी की इफिशियंसी क्या आ गई, हमारी 3 आ गई, ठीक है। तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है, जो सी है वह काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो सी कितने दिनों में पूरा कर देगा, अब हमें उसकी इफिशियंसी पता चल गई, और वर्क कितना है टोटल 24 यूनिट्स। तो 24 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कितने दिनों में कर लेगा, 8 डेज में कर लेगा, ठीक है। तो 8 डेज में कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, ए मैन ऑन अ टूर ट्रेवल द फर्स्ट 120 किलोमीटर एट 60 km/h एंड द नेक्स्ट 120 किलोमीटर एट 80 km/h। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। ओके, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 120 किलोमीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो यात्रा की जो औसत गति है वो हमसे पूछी गई है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 120। तो दोनों की जो डिस्टेंस है वो लगभग क्या बिल्कुल सेम है हमारी, ठीक है। 120। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट इसका एवरेज निकाल देंगे। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2xy, ठीक है। x का मतलब है हमारी जो पहली स्पीड है वो, y का मतलब है जो हमारी दूसरी स्पीड है, ठीक है, और x + y। तो इस तरीके से हम स्पीड का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पीड का एवरेज यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारी 2 × x कितना है हमारे पास, देखिए x हमारी सबसे पहली जो स्पीड है वो कितनी है, 60 है, और दूसरी वाली स्पीड कितनी है, 80 है, ठीक है। 80 अपॉन x + y, 60 को प्लस करेंगे 80 से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अपॉन 60, और ये हमारा हो जाएगा 140, ठीक है।
इसको हम इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हमारा आ जाएगा 8×48 480/7। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 7×42 7×42 बचा कितना यहाँ पे हमारा 6। देखिए पॉइंट में आएगा आंसर, तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट डिवाइड ही कर लेते हैं। 7×42 तो बचा 6 60 और ये आ जाएगा हमारा सॉरी 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, सॉरी। तो ये आ जाएगा 8×7 = 56। ठीक है, इसको घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें 4 मिला, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये आ गया हमारा 7×5 = 35। अभी इसमें हम और घटाएंगे तो 5 50 मिल गया, 7×7 = 49। देखिए लगभग हमको इतना मिल रहा है 68.57। तो कितना आंसर आएगा हमारा ये 68.57, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 कार्स ऑफ 10⁻11 of the first car travel a distance of 500 किलोमीटर in 10 hours. What is the speed of the second car? दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें इसमें। तो देखिए हमें रेशियो दे रखा है, किसका रेशियो है, ये स्पीड्स का रेशियो दे रखा है हमें दो कारों का। तो हमारे कार C1 और कार C2 है ना, तो ये हमें रेशियो दे रखा है। और देखिए जो हमारी पहली जो कार है, फर्स्ट कार की जो स्पीड जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 500 in 10 hours। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल देंगे। ठीक है, स्पीड निकालेंगे फर्स्ट कार की, तो क्या आ जाएगी हमारी 500। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जानते होंगे आप सभी। तो हमारी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 50 आ गई। ठीक है, 50 आ गई। तो हमें यहाँ पे जो हमें इसमें रेशियो में दे रखा है, हमें इसमें 10 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 50 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 11 का निकालेंगे, तो जब हमें 1 यूनिट की 5 वैल्यू मिल रही है तो 11 के निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, ये 55 आ जाएगी। तो सेकंड कार की जो स्पीड है वो कितनी है 55 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ए स्फीयर ऑफ रेडियस 9 centimeter is molded to form a cylinder of radius 3 centimeter. Find the height of the cylinder. Okay, of the cylinder। और देखिए 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या करना है, अगर हमें इस तरीके का दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, वॉल्यूम से कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सभी लोग आप जानते होंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है 4/3 πr²। ठीक है, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है हमारे पास πr²h। ठीक है, ये होता है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें जो शायद यहाँ पे हमारा ये क्यूब होता है ना, πr³ होता है ना। तो आ स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, किसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर स्फीयर की। ठीक है, इन दोनों को हम बराबर रख देंगे, πr²h = 4/3 πr³। देखिए यहाँ पे हमारा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे पहले तो, और बाकी सबकी हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। देखिए ये क्या है हमारा सिलेंडर का है, तो सिलेंडर की जो हमें रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, रेडियस सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय h = 4/3। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा r³ मतलब हमारी जो स्फीयर की रेडियस है वो कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो यानी कि 9 का क्यूब है ना, मतलब ये हो गया हमारा। देखिए 3 3 जो 9 होता है, तो 9 से एक 9 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 3 जो 9 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारी क्या निकल आएगी, हाइट निकल आएगी 9 × 27, 27 × 108। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। ठीक है, 108 सेंटीमीटर। तो आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11। ओके, तो देखिए 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इनका क्या हमें करना है, देखिए फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले तो 4 अंकों वाली वो संख्या देखनी है हमको, वो नंबर देखना है जो 6 से डिवाइड होता है। तो 4 अंकों वाला सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला जो 4 अंक स्टार्ट होता है 1000 से स्टार्ट होता है, 1000 से स्टार्ट होता है। तो हमें ऐसा नंबर देखना होगा जो हमारे 6 से डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके का हमारा नंबर हो सकता है 1002। ठीक है, ये हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। और हमारा जो सेकंड है, हमारा दूसरा क्या दे रखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, 5 डिजिट वाला, यानी कि हमारा 10,000 होता है 5 डिजिट वाला, 1 2 3 4 5। ओके, अब हमें इसको देखना है कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 से ये जो हमारा डिवाइड होगा वो कितना होगा, 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1001। ओके, तो ये होगा हमारा 1010। ठीक है, ये होगा लगभग, इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे। ये 99 आ जाएगा और ये हमारा 11। ओके, हाँ ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, 91। आगे इसको डिवाइड करके तो ये 9 10। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट जो है सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा 10010। ठीक है, तो इन्हीं का हमको क्या करना है, सम करना है। तो इसका सम करेंगे सबसे पहले 1 + 0 + 0 + 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3। इसका सम करेंगे तो 1 + 0 + 0 + 1 + 0 कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। 3 दूनी 6। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। ठीक है, आंसर इज सी। सो क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं सारे। तो अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है अपनी इसकी जो नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ था उसके जो है क्वेश्चंस को करके दिखाएंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, थैंक यू। और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित हो पाऊँ। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।